गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 बहुपद क्लास 9 का। क्लास 9 का चैप्टर 2 बहुपद मैंने पिछली वीडियो में आपको बेसिक्स कराई थी। इसकी मेन जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको कराए थे लास्ट वीडियो में। आज हम कराएंगे एक्सरसाइज 2.1। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं अपने दिमाग में तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको कुछ यहाँ पर बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, ना कि बहुपद। बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि इन व्यंजकों में से, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है, मतलब एक वेरिएबल का बहुपद है, कौन कौन, और कौन कौन नहीं है। अपने आंसर रीजंस के साथ बताओ, कारण से बताओ। तो चलो हम बात करते हैं सबसे पहले ए की। देखो ध्यान से, क्या ये एक चर में? पहले तो हम ये देखेंगे। यस, एक चर के अंदर है, बिल्कुल एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल यहाँ पर कोई नहीं है। और अब देखते हैं क्या ये बहुपद है। देखो एक्स की जो पावर है पूर्ण संख्या है, एक्स की जो पावर है वो पूर्ण संख्या है। यहाँ भी एक्स है तो अगर उसकी जो पावर है वही पूर्ण संख्या है, मतलब 0। तो हम कह सकते हैं कि ये है, ये आपका एक चर में बहुपद है। आगे चलते हैं बी पर। क्या ये आपका एक चर में है? यस। इसके अंदर ओनली एक चर कौन सा है, एक वेरिएबल कौन सा है? y। तो इसलिए एक चर में है। y की जो पावर है क्या वो पूर्ण संख्या है? यस, 2 एक पूर्ण संख्या है। तो इसलिए ये भी एक चर में बहुपद है। बात करते हैं सी की। यहां पर देखो ध्यान से, एक चर है टी यहां पर है, टी यहां पर है। अब इनकी पावर देखेंगे। टी की पावर क्या है? 1 है। टी की पावर क्या है? 1 है। तो दोनों की जो शक्ति है, पावर है, वो पूर्ण संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक चर में बहुपद है। आगे चलते हैं डी के पास। डी में क्या है? देखो ध्यान से, यहां चर तो एक ही है, y, लेकिन यहां y की जो पावर है वो पूर्ण संख्या है। लेकिन जो ये y है, y प्लस जो 2/y है, ये y जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा -1। तो y की पावर जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। ये पूर्ण संख्या नहीं है, यह एक पूर्णांक है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर इंफिनिटी तक। ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। आगे चलते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर इन सब की जो पावर्स हैं वो तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये एक चर में नहीं है। यहां पर चर कितने हैं? x भी चर है, y भी चर है और t भी चर है। चर मतलब वेरिएबल। और क्वेश्चन में क्लियर कहा था कि कौन कौन एक चर में है। यहां तो चर 3 हो गए, 1, 2, 3। तो इसलिए ये भी एक चर में बहुपद नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ यहां पर ये बहुपद दिए गए हैं, हमें इनकी x की पर नहीं है, यहां हमें इनकी क्या बताना है? एक्स स्क्वायर का हमें यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। गुणांक मैंने आपको अपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था। पूछा किसका? उसने एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर। तो यहां पर एक्स स्क्वायर वाला पद कौन सा है? ये वाला पद एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो अचर पद होता है वो क्या है? 1 है यहां पर, और साइन कौन सा है? प्लस का है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? प्लस का 1। दूसरे वाले चलते हैं। यहां पर एक्स स्क्वायर वाला पद कौन सा है? ये है। तो यहां पर गुणांक क्या है? माइनस का 1 हो गया। यहां पर ए में, बी में हो गया। सी पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है? प्लस का π/2। तो यहां पर होगा हमारा π/2, ये वाला जो है। तो ये सब गुणांक है। आगे चलते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद है ही नहीं, तो इसलिए इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो क्या होगा? 0 होगा। वो क्या होगा? यहाँ पर एक्स स्क्वायर का
गुणांक होगा 0, क्योंकि यहां पर है ही नहीं, तो हम यहां पर कह सकते हैं क्या 0x²। तो x² गुणांक क्या है 0 है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हो गया है। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। 35 घात के द्विपद। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था द्विपद, एक पद, त्रिपद क्या होते हैं। द्विपद जिसमें 2 पद हो और घात क्या चाहिए हमें उसकी 35। आप किसी भी चर को ले सकते हो, y, x, z, t, u, v, कोई चर ले लिया, मैंने लिया मान लो x ही ले लिया मैंने, तो घात क्या ले ली इसकी मैंने 35। आगे आप कुछ मिला सकते हैं, यहाँ पर 6 लगा दिया मैंने, लेकिन उसने कहा 35 घात के द्विपद, 2 पद, यहाँ पद 1 है, दूसरा और मान दो, ये बन गया। तो ये हमारे बहुत सारे बन सकते हैं, और बना दीजिए, ये बन गया। तो इस तरह 35 घात के द्विपद और 100 घात का एक पद, कोई भी चर लीजिए, टी ले लिया मैंने, टी के 100 घात, ये 100 घात होगी इसकी, और 100 हो गई का एक पद ये सिंपल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। घात मैंने आपको बताया था, घात क्या होती है, जो सबसे बड़ी शक्ति होती है। एग्जाम्पल तो मैं इनमें बता देता हूं आपको, एक बार इन्हें देखिए ध्यान से। इस वाले बहुपद में जो घात होगी वो 2 होगी। इस वाले बहुपद की बात करूं तो घात क्या होगी 50 होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बहुपद दिए गए हैं 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो इस वाले बहुपद की घात क्या है 3, क्योंकि 3 जो है वो सबसे बड़ी शक्ति है इसके अंदर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हमने मान लो खाली ले लिया 3। अब बताइए इस बहुपद की घात क्या है। इस बहुपद में मैंने कहा था 3 को हम ऐसे भी ले सकते हैं, तो इस बहुपद की घात क्या है 0। तो इस वाले बहुपद की घात होगी 0। लिखोगे कैसे आप, बहुपद 3 बहुपद की घात बराबर 0। एक एग्जांपल और ले लीजिए आप, 5t माइनस √7। तो इस बहुपद की घात क्या है, यहां पर t है हमारा वेरिएबल चर जो है, इसी घात क्या है 1 है, तो 1। तो एक सवाल नंबर 4 पूरा हो गया आपका। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में क्या है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है। मैंने आपको रेखिक, द्विघात, त्रिघात वाले कॉन्सेप्ट कराए थे पिछली वीडियो में, और आपने वो जरूर ध्यान से पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो इसलिए अब आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ आपको x² प्लस x, ये पहला सवाल है 5 का। दूसरा है x माइनस x³। तीसरा है आपका y प्लस y² प्लस 4। इन्हीं 3 सवाल ले लेते हैं। तो उसे पूछे कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। सिंपल सी बात, घात क्या है 2, तो इसको हम बोलेंगे द्विघात। यहां पर घात क्या है 3, इसको बोलेंगे हम त्रिघाती। यहां पर शक्ति क्या है इसकी 2, इसको बोलेंगे हम द्विघात। द्विघात द्विघाती। एक रेखिक का एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे ये दिया हुआ 3t, तो यहां घात क्या 1 है, तो इसको हम बोलेंगे रेखिक। तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट है। थैंक यू।